सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं ये हेजकेल 37 अध्याय, और उससे यदि हम पूरा अध्याय पढ़ते हैं 1 से हम 14 पदों के बीच में हम देखते हैं कि ये हेजकेल पर जब परमेश्वर की आत्मा का जब प्रकाश हुआ, घबरा गया। इसमें हम पढ़ते हैं कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिखाया। मेरे प्रियो, वो देखता है कि परमेश्वर की आत्मा उसको तराई में लेके गया। वहां पर क्या देखता है वो कि तराई हड्डियों से भरा हुआ है। तो परमेश्वर की आत्मा कहते कि हे मनुष्य की संतान, क्या हड्डियां ये जी सकती हैं? ये हेजकेल परमेश्वर का दास कहते हैं कि हे प्रभु, वो तू ही जानता है कि क्या करना है। वो भविष्यवाणी करते हैं, हड्डी हड्डी में जुड़ जाती है, सांस से भविष्यवाणी करते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो वो कहते हैं कि इसलिए क्या चीज का उपमा है? इस्राएल के घराने का। मेरे प्रियो, हम मसीह में 70 साल, 80 साल, 30 साल, 5 साल, 6 साल से हम चलते हैं, लेकिन हम सूखे हुए सरकंडे की तरह है, सूखी हुई घास की तरह है, हमारे में हरियाली नहीं है। भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई जल झरने के पास में ले चलता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। जब परमेश्वर के दास दासी को परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु की कमी घट नहीं होती है। वो कहते हैं कि अपने कमाई का 10% हमारे भवन में लेके आओ कि भवन में भोजन वस्तु रहे। इसमें हम पढ़ते हैं कि सूखी हड्डियों में प्राण डालना। जो विश्वास में 10 साल से 20 साल से हैं वो सूख गए हैं, उनमें प्राण डालने का कारण जीवित करने का रहस्य एक पासवान को होता है कि अपने विश्वासियों को कैसे जीवित तौर और ताजा करना है, आत्मिकता में, आत्मिक मनुष्य में कैसे उसको बढ़ाना है, ऊपर परमेश्वर के साथ समता में ला करके एक करना है। उसका काम है मेरे प्रियो पासवान का, क्योंकि वो अपने विश्वासियों के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करता है, उसका एक भी डगमगाते नहीं। जिस प्रकार से एक मनुष्य के पास 100 भेड़ थी, एक भेड़ खो गई तो वो 99 को छोड़ करके और एक जो खोई हुई है उसके पीछे चला गया खोजने के लिए। जब तक वो नहीं मिली तब तक खोजता रहा। जैसे वो मिली अपने कंधे पर रख करके और वो लेकर आया, बहुत खुश हुआ। अब एक ट्रेनिंग किया हुआ बंदा जा करके वो मूर्ति पूजा करने लगे, जा करके वो गलत गलत काम करने लगे, तो वो सूखा हुआ है। वो तो घमंड में बोलता है कि मैं BTH किया, CTH किया, MD किया, ये किया, वो किया, वगैरह वगैरह, डिग्रियों का घमंड उसको खोखला कर दिया। और जब एक विश्वास में आकर के और एक व्यक्ति जब भटकता है ना, तो वो दुष्ट की तरह काम करता है। ये ध्यान में रखना है कि वो कैसे काम करता है। वो सोचता है कि मैं जानता हूं, लेकिन उसका दिल नरक के कुंड का भागीदार बनाता है। उसको देख करके बहुत सारे नरक में चले जाते हैं। लेकिन मत्ती में यीशु मसीह कहते हैं कि जिस व्यक्ति से ठोकर लगता है उस व्यक्ति को गले में चक्की का पाट बांध करके और समुद्र के गहराई में डाल करके वो फिर ऊपर न आए। बड़ी कड़ा। पुराना नियम से नया नियम बहुत कड़ा है। मन में कोई भी कल्पना कर लिए, दिमाग से, आंख से, मन में हुआ, मन से पाप हो जाता है। तो
आज्ञा का उल्लंघन है। इसमें परमेश्वर का दास कहते हैं कि जब परमेश्वर की आत्मा मुझ पर अपने प्रभावशाली ढंग से उतरी और जब हम तराई में गए तो क्या देखते हैं कि हड्डियां ही हड्डी। मैं भविष्यवाणी करने लगा, सब कुछ किया। ऐसे दर्शन और स्वप्न आदमी नहीं देखता है। हमने जब आत्मा में आया तो ये हेजकेल से हमने पूछा कि फादर ये बताइए कि आपने कैसे देखा, तो वो हमको बताए कि जब हम घुटनों के बल में आते हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने आत्मा का प्रकाश देता है और उस प्रकाश में हम जब प्रकाशित होते हैं तो हम प्रभु यीशु के चरणों में चले जाते हैं सीधे। हम अपने आप में नहीं रहते हैं, हमारी आत्मा पवित्र आत्मा से मिल करके उसके साथ वो उठ जाती है। मेरे प्रिय, बहुत से हम इस कालों का स्वर्ग दर्शन हम पढ़े हैं, गवाहियां पढ़े हैं कि उनकी आत्मा उठ गई और परमेश्वर का स्वर्गदूत उनको लेकर चला गया स्वर्ग में और स्वर्ग की बातें वो दिखाने लगा। फादर डीडेस दिनाकरम बोलते हैं कि जब हम स्वर्ग में गए तो हमने दाऊद की आवाज सुनी। चाहे बेशक आपका आवाज कैसे भी क्यों न हो, लेकिन जब यीशु आपको बनाया है तो आपकी आवाज वो पहचानता है। आपका आवाज अच्छा हो या खराब, लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता यीशु मसीह को प्रिय लगता है मेरे प्रियो, क्योंकि वो हृदय की गहराई देखते हैं, शरीर का ऊंचाई और गोराई नहीं देखते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं ये हेजकेल में, ये हेजकेल कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा मुझको प्रभावशाली ढंग से लेकर के गई, जिसका अपने हृदय से बयान करना अनहोना है मेरे प्रिय। जब आप दर्शन देखते हैं, जब परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरती है तो आप अनुभव करते हैं कि बयान से बाहर होता है। ये आप लिख करके नहीं बता सकते हैं, भाव या प्रेम लिख करके नहीं बताया जाता है, दिल के गहराई में होता है। सोचिए, दिल के गहराई से यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तब यीशु मसीह अपना कार्य करना चालू करते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि वो भविष्यवाणी की है, सब कुछ की है। देखिए 14 पद में है, मैं तुमसे अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है। मिस्र देश से जितने लोग चले, 2 लोग कनान देश में पहुंचे, कलेब और योशुआ, क्योंकि उनमें युद्ध करने की और साहस और दिलेरी भरा गया था। मेरे प्रिय, कलेब आकर के रिपोर्ट करता है कि मैं उस पर चढ़ाई करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको हमारे हाथ में कर दिया है। 2 जन चढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, लेकिन 10 जन डर करके हट गए, क्योंकि वो यहूदा के गोत्र के नहीं थे। लेकिन कालेब बोलता कि हम चढ़ाई करके उसको जीत लेंगे, क्योंकि वो यहूदा का गोत्र का था। यहूदा का शेर है तो यीशु मसीह। सोचिए, वो पुस्तक जो स्वर्ग राज्य में जो जीवन की पुस्तक है, उसको खोलने का सामर्थ्य यीशु मसीह को है और किसी को नहीं है। इसमें हम पढ़ते हैं यह हेजकेल 37 अध्याय में कि जब परमेश्वर की आत्मा उसको प्रभावशाली ढंग पर उस पर उतरी तो वो तराई में लेके गया और सारा कुछ दिखा करके बोलता है कि भविष्यवाणी कर वो जी जाएंगी, हम यदि मसीह में मरे हुए पिता हो। मेरे प्रियो, तो आज हमको और आपको पश्चाताप करने की जरूरत है और परमेश्वर के चरणों में बैठने की जरूरत है और उससे प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे प्रभु यीशु, अपनी आत्मा का सामर्थ्य भेज कि हम फिर से जीवित, पवित्र और आपके ग्रहण योग्य हम हो जाए। रोमियो 12 के 1 और 2 में हम पढ़ते हैं
कि मैं तुमसे परमेश्वर का पिता से आग्रह करता हूं कि हे परमेश्वर, इनके दिल दिमाग ये अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और आपके ग्रहण योग्य सुंदरता के साथ ये चढ़ाएं आत्मिक बलिदान के रूप में, और बुद्धि के नए हो जाने से इनका सब कुछ बदलता जाए दिन प्रतिदिन। एक वो बम की तरह काम करता है मेरे प्रिय। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए करेगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं भजन संहिता 34 में कि जितने लोग उसके तरफ में देखा, आंख उठा के देखा, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, ना कभी होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का ये कभी बिंदु बिना पूरा हुए मेरे प्रिय नहीं टलेगा। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ये हेजकेल के जीवन में कैसे कार्य की। क्या वो आत्मा मेरे और आपके जीवन में कार्य नहीं करेगी? करेगी। कब? जब हम दिल से यीशु को स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं, आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रिय। प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करे, हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, कि वो अपने पापों को अंगीकार करें महान प्रभु जी, कि यीशु ही है पापों की क्षमा। मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग पर चले गए, और फिर हमको लेने के लिए आएंगे पिता। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, जितने लोग अंगीकार करते हैं अपने पापों के लिए पिता, उनके पापों का क्षमा कर महान प्रभु जी। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को, यहाँ के हर एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं पिता। आप उनके जीवन में काम करें पिता। मैं अपने पूरे परिवार को तेरे लहू में छिपाते, आप आशीष कीजिए पिता। इन दिनों में आप संभाल करके रखिए पिता परमेश्वर, और अपनी आत्मा का सामर्थ्य पिता, कि उस सामर्थ्य में होकर के प्रभावशाली वचन प्रचार और गीत गा सके, और आपके वचन को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जिस माध्यम से फैले उस माध्यम से पिता हम फैला सके पिता। आप अनुग्रह कीजिए, सामर्थ्य दीजिए, हमारे साथ रहिए, यीशु के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, आपको प्रभु यीशु आशीष करे। सबको जय मसीह की।